हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। जैसा कि आपको पता है, मैं यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करा रही हूं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा आईसीटी के बारे में हम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि आईसीटी कंप्यूटर क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट कराया था। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज़। तो टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ में क्या करेंगे, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, थर्ड होती है हमारी कैशे मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरीज़ के हमारे जो 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी के हमारे पास कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स, रेम, रोम। रेम को हम हमेशा राम नहीं कॉल्ड करेंगे, इसको हम रेम बोलेंगे। स्पेलिंग इसकी राम जैसी होती है बट इसको हम रेम बोलते हैं। ठीक है, रेम और रोम हमारी 2 होती हैं। अब रेम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, SRAM, SRAM, DRAM, NVRAM, BRAM, FRAM। जो हमारी रेम मेमोरी होती है वॉलेटाइल होती है, ये हमारी वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मेमोरी में जो हमारी आएंगी SRAM, DRAM, और NVRAM और VRAM और FRAM ये हमारी नॉन वॉलेटाइल होती हैं। ठीक है, रोम जो हमारी होती है ये वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, इसको वन टाइम ही यूज़ किया जाता है। रोम हमारी जो होगी नॉन प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम नहीं किया जाता है इसमें। और इसमें जो प्रोग्रामेबल होती है पी रोम, ई रोम, ई पी रोम, ये हमारी प्रोग्रामेबल होती है। सेकेंडरी रोम मेमोरी में हमारा HOD, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट इज हमारी कैशे मेमोरी। रेम और रोम में मतलब डिफरेंस क्या होगा? दिस इज अ स्टोरेज ऑफ द CPU प्रोसेस कैन असेस डायरेक्टली। दे आर द 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रेम की फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और रोम की फुल फॉर्म क्या होगी? रीड ओनली मेमोरी। रेम जो हमारा होता है, सक्षम नाम रेम से ही तथ्य से उपजा है कि यादृच्छिक अग्निगम स्मृति में संग्रहित डाटा तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, किसी भी यादृच्छिक क्रम में या किसी तरीका या किसी भी यादृच्छिक डाटा से को बस किसी भी अन्य बिट के रूप में जल्दी से पहुंचा जा सके। रेम के बारे में समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यह है कि रेम मेमोरी बहुत तेज है, इसे पढ़ने के साथ साथ लिखा जा सकता है। यह बहुत से अस्थिर है और इसलिए रेम मेमोरी में संग्रहित सभी डेटा शक्ति जो खोजे जा सकते हैं। और आखिरकार यह है कि प्रति गीगाबाइट लागत के मामले में सभी प्रकार के माध्यमिक मेमोरी की तुलना में बहुत महंगा है। यह द्वितीयक मेमोरी प्रकारों की तुलना में रेम की अपेक्षा उच्च लागत के कारण है। अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी दोनों का उपयोग करते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर होता है कि जो रेम हमारी होती है कंप्यूटर मेमोरी होती है, इसमें हम किसी भी डाटा को एक दूसरे से पहुंचा सकते हैं और अच्छे से पता लगा सकते हैं। एंड इसके 2 टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं? डी रेम और SRAM। डी रेम भी इसी से रिलेटेड होता है। डी रेम का मतलब होता है डायनामिक रेम है, और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम रेम है। सबसे पुराने प्रकार को एकत्र डेटा दर डी रेम के रूप में माना जाता है, लेकिन नए कंप्यूटरों में तेज दोहरी डाटा पर DDR डी रेम का उपयोग करते हैं। DDR2, DDR3 और DDR4 रहित कई संस्करणों में आ जाता है जो बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं और DDR की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। हालांकि विभिन्न संस्करण असंगत है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में DDR3 SRAM स्टैटिक रैम के लिए खड़ा है। यह एक विशेष प्रकार की रैम है, डी रैम से तेज़ है, लेकिन यह बहुत महंगी होती है। SRAM हमारी बहुत महंगी होती है। डायनामिक जो हमारे होती है पुरानी होती है, सस्ती होती है। इसमें हम कंप्यूटरों के बारे में अच्छे से अच्छी दर को डाल सकते हैं। रोम मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है कि ई रोम, पी रोम, ई पी रोम होता है। पी रोम हमारा स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड फॉर मेमोरी। पी रोम जो हमारा होगा स्टैंड रहेगा प्रोग्राम के लिए, कोई भी प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करना है। ई रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑन मेमोरी, कोई भी हमें इरेज करना मिटाना है तो उसके लिए ये रहेगा। ई पी रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इलेजिबल प्रोग्राम रीड ऑन मेमोरी, इसमें इलेक्ट्रिकल इलेजिबल होती है, इसकी ये फुल फॉर्म है। एंड रोम कंप्यूटर मेमोरी, रोम स्टैंड्स रीड ऑनली मेमोरी।
रोम का मतलब है केवल पढ़ने के लिए मेमोरी, और नाम इस तथ्य से उपजा है कि इस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को पढ़ा जा सकता है, लेकिन डाटा को सामान्य रूप से इसके लिए नहीं लिखा जा सकता। यह एक बहुत तेज प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो आमतौर पर मदरबोर्ड पर सीपीयू के करीब स्थापित की जाती है। रोम एक प्रकार की गैर वाष्पशील मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि रोम में संग्रहित डाटा बिना किसी शक्ति के पार प्राप्त होने पर भी मेमोरी में बना रहता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर बंद होता है, यह उस अर्थ में यह माध्यमिक मेमोरी के समान है जिसका उपयोग दीर्घकालीन भंडारण के लिए किया जाता है। टाइप ऑफ रोम: पीरोम, ईरोम, एपीरोम। पीरोम का मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑन मेमोरी, और यह सत्य रोम से अलग है, जबकि रोम प्रोग्रामेबल किया जाता है और इसे डेटा लिखा जाता है। निर्माण प्रक्रिया के दौरान एक पी रोम एक खाली स्थिति में निर्मित होता है और फिर बाद में प्रोग्राम करके खरीदा जा सकता है। पी रोम प्रोग्राम या वर्णना। ई पी रोम का मतलब है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑन मेमोरी, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है ई पी रोम में स्टोर किया गया डाटा मिटाया जा सकता है और ई पी रोम में प्रोग्रामेबल किया जा सकता है। ई पी रोम को मिटाने में कंप्यूटर से निकलना और फिर इसे जलाने से पहले पराबैंगनी प्रकाश में उजागर करना शामिल है। ईपीरोम का अर्थ है इरेक्टेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम और ईपीरोम के बीच का अंतर है के बाद वाले को मिटाया जा सकता है और इस कंप्यूटर सिस्टम द्वारा लिखा जा सकता है जिसे यह स्थापित किया गया है। उस समय ईपीरोम सख्ती से केवल पढ़ने के लिए ही नहीं है, हालांकि कई मामलों में लेखन प्रक्रिया धीमी होती है, इसलिए यह आमतौर पर प्रोग्राम कोड जैसी फर्मवेयर या DIOS कोड को कभी कभार अपडेट करने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज़ द मदरबोर्ड? मदरबोर्ड हमारी जो होती है कंप्यूटर के बिल्कुल अंदर होती है, जो सारा काम मैनेज करती है, डैट इज़ वी आर कॉल्ड इज मदरबोर्ड। व्हाट इज़ द CPU? CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो सब कुछ ही सोचता है। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर जो हमारी हार्ड चीज़ें बनी होती है हम उसको हार्डवेयर बोलते हैं। व्हाट इज़ द PSU? PSU की फुल फॉर्म क्या है? पावर सप्लाई यूनिट। इस तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। विंडो, अब जैसा कि हमें पता है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो XP रिलीज़ की थी, फिर विंडो विस्टा, विंडो 7, इस तरीके से एप्पल, इस तरीके से हमारा क्या क्या है लॉन्च करते चले गए। फिर उसके बाद विंडो 10। अब करंट टाइम में कौन सी विंडो चल रही है? विंडो 10, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो होता रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।